हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिर्ज़ापुर अकेडमी पर। आज की इस क्लास में हम भाग 1 और भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग 1 के नाम को जान लेते हैं। इस भाग का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक रखे गए हैं। अनुच्छेद 1 में ही हमें भारत का नाम भारत और इंडिया देखने को मिलता है, और राज्य क्षेत्र का मतलब हुआ भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं और ऐसे क्षेत्र जिसे भारत ने अधिग्रहित किया हो, ऐसे क्षेत्रों को अनुच्छेद 1 में परिभाषित किया गया है। उसके बाद देखते हैं हम अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना के बारे में लिखा गया है। हम देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसके बाद कई सारे राज्यों का गठन किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात को महाराष्ट्र से अलग करके बनाया गया, सिक्किम का निर्माण किया गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया, झारखंड और तेलंगाना, इन सभी राज्यों को जो बनाने की जो विधियाँ थी उसे अनुच्छेद 2 के तहत सृजित किया गया। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 है राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन। तो जो हमारे राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, उनके नाम और उनकी सीमा में जो भी परिवर्तन करना है, उनके क्षेत्रफल में जितने भी परिवर्तन करने हैं, वो सारे अनुच्छेद 3 के तहत किए जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद 4। ये तीनों अनुच्छेद अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 4 ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप इसको जान लीजिए। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए गए जो भी संशोधन, जो भी परिवर्तन होते हैं, उसे कहा गया है कि ये अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें अपवाद भी है। अगर भारत का कोई भी क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को सौंपना पड़ा, अगर भारत अपना कोई भी क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को देता है, तो वो अनुच्छेद 368 के तहत ही दिया जाएगा। हमारा भाग 1 कंप्लीट होता है, फिर हम भाग 2 पढ़ते हैं इसके बाद। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो भी कुछ नए राज्यों को गठित किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप देख लीजिए। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में। उसके बाद सिक्किम बना 1975 में। ये मैंने केवल उन्हीं को रखा है जिनसे कि क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। इसके अलावा भी और राज्य हैं, लेकिन उसे मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों को 2002 में बनाया गया था। उसके बाद तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में बना। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और इसमें 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है। तो चलिए हम नागरिकता के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो नागरिकता का जो स्रोत है वो ब्रिटेन है। हमने जिस तरीके की नागरिकता ब्रिटेन में दी गई है, उसी तरीके की नागरिकता हमने अपनाई है। नागरिकता के बारे में अगर हम देखें तो नागरिकता 2 प्रकार की होती है। दोहरी नागरिकता जो कि हमें यूएसए में देखने को मिलती है, और एकल नागरिकता जो कि ब्रिटेन में है, जहाँ से हमने भी लिया है कि आप कहीं किसी भी राज्य के निवासी हों, लेकिन आपको केवल भारतीय होने की नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं भारतीय संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय लोगों को दिया गया है, जो भारत का नागरिक है उसे ही दिया गया है। वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15 पता है, अनुच्छेद 15 में मूल, लिंग, जात के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 हो गया जिसमें आपको लोक नियोजन में सबको समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 19 हो गया जहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो चलिए हम इसके अनुच्छेदों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। उससे पहले हम नागरिकता को प्राप्त करने और नागरिकता को खोने के कुछ तरीकों को देख लेते हैं। तो जिसमें नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, जिसमें जन्म द्वारा, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण और भूमि विस्तार द्वारा हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता के अंत होने के 3 तरीके हैं। पहला, अगर आप स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को त्याग देते हैं। दूसरा, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त करी जाएगी। तीसरा, संघ सरकार द्वारा नागरिकता का अपहरण। आप देश में रहकर देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचते हैं या देश के दुश्मनों से हाथ मिलाते हैं, तो इस केस में आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। तो चलिए हम नागरिकता से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जिस वक्त संविधान का निर्माण हुआ उस वक्त आप भारत के नागरिक थे, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें इससे संबंधित कुछ प्रावधान लिखे गए हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता के प्रावधान है। जब दोनों देशों का विभाजन हो गया तो उन्हें स्वेच्छा से बोला गया था कि वो अपनी स्वेच्छा से जो भारत में रहना चाहेगा रहे, या जो पाकिस्तान जाना चाहता है जाए। तो जो भी पाकिस्तान में रहता था वो भारत आना चाहे तो आ सकता है। तो इस बेस पर जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए जो नागरिकता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 में रखा गया है। उसके बाद भारत से पाकिस्तान जाने
वाले व्यक्तियों के लिए भी कुछ नागरिकता के प्रावधान थे जो कि अनुच्छेद 7 में दिए गए हैं। पाकिस्तान से जो भारत आए उनके लिए अनुच्छेद 6 में, और भारत से जो पाकिस्तान चले गए उनके लिए अनुच्छेद 7 में लिखा गया है। अनुच्छेद 8 में कुछ ऐसे लोगों के लिए प्रावधान किया गया है जो कि NRIs होते हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 8 में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 9 जो है, अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नागरिकता के अंत जो 3 प्रकार से होते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी संसद के अधिकार दिए गए हैं। संसद को नागरिकता के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसके द्वारा हम देखेंगे कि भारतीय संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया था। तो ये जितने भी आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसे आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। हमारी आज की क्लास बहुत ही छोटी है, जिसमें हमने लगभग 7 से 8 अनुच्छेदों को पढ़ा है। इसके बाद कल की क्लास में हम मूल अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। कल की क्लास में हो पाया तो हम मूल अधिकार के साथ साथ DPSP के भी जो कुछ इंपॉर्टेंट 4-6 आर्टिकल हैं उनको भी कवर कर लेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।